हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने वाली हूँ और उस कहानी का नाम है द पावर ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। एक छोटे से शहर में दो टीनेजर्स आन्या और रोहन रहते थे। वो दोनों सबसे अच्छे दोस्त थे। वे सब एक्टिविटीज साथ में करते थे, पार्क में खेलने से लेकर परीक्षा की तैयारी तक। उनका रिश्ता अटूट था और वे हमेशा एक दूसरे के लिए हर मुश्किल समय में मौजूद रहते थे। जब वे हाई स्कूल में दाखिल हुए तो आन्या और रोहन को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आन्या एक बहुत अच्छी संगीतकार थी, जबकि रोहन खेल में माहिर था। अपनी अलग अलग रुचियों के बावजूद वे एक दूसरे का समर्थन करते थे। आन्या रोहन के सभी बास्केटबॉल खेल में शामिल होती थी और रोहन का उत्साह बढ़ाती थी, और रोहन आन्या के पियानो वादन को कभी नहीं छोड़ता था। वह हमेशा सबसे ऊंची ताली बजाता था। एक दिन उनके स्कूल में एक बड़े कार्यक्रम की घोषणा हुई और उस कार्यक्रम का नाम था द टैलेंट शो। यह साल का सबसे बड़ा कार्यक्रम था और सभी ग्रेड के छात्रों ने इसमें भाग लिया। आन्या अपनी संगीत प्रतिभा दिखाने के लिए उत्साहित थी, जबकि रोहन बास्केटबॉल कोर्ट पर खुद को साबित करने के लिए उत्सुक था। हालांकि मुसीबत तब आई जब टैलेंट शो के एक हफ्ते पहले आन्या की कलाई में चोट लग गई। यह जानकर आन्या बहुत दुखी थी कि अब वो पियानो नहीं बजा पाएगी। रोहन ने अपने सबसे अच्छे दोस्त की निराशा देखी और इस बारे में कुछ करने का फैसला किया। उसने आन्या को टैलेंट शो में भाग लेने में मदद करने के लिए एक योजना बनाई। रोहन ने आन्या से एक प्रस्ताव रखा कि वो साथ में परफॉर्म करेंगे। रोहन गिटार पर एक सरल धुन बजाना सीखेगा और आन्या एक गीत गाएगी। संगीत का कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद भी रोहन बास्केटबॉल अभ्यास के बाद हर दिन संगीत का अथक अभ्यास करता था। आन्या ने उसे प्रशिक्षित किया और साथ मिलकर उन्होंने एक सुंदर परफॉर्मेंस तैयार किया। टैलेंट शो का दिन आया। रोहन नर्वस था लेकिन दृढ़ निश्चयी था। वे मंच पर चढ़े और जैसे ही रोहन ने गिटार बजाया, आन्या ने पूरे दिल से गाना गाया। उनका परफॉर्मेंस सिर्फ संगीत के बारे में नहीं था, बल्कि दोस्ती, समर्थन और चुनौतियों पर एक साथ विजय पाने के बारे में था। उनके परफॉर्मेंस से दर्शक भाव विभोर हो गए और सबने खड़े होकर तालियां बजाए। हालांकि वे प्रथम स्थान नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने कुछ ज्यादा मूल्यवान चीज जीती, अपने साथियों की प्रशंसा और सम्मान और दोस्ती का एक गहरा बंधन। आन्या की कलाई आखिरकार ठीक हो गई और वह पियानो बजाने लगी। रोहन ने बास्केटबॉल खेलना जारी रखा, लेकिन उसने संगीत सीखना भी जारी रखा। उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई, क्योंकि उन्हें दोस्ती की असली ताकत का एहसास हुआ। यह कहानी सिखाती है कि सच्ची दोस्ती का मतलब है समर्थन, त्याग और साथ मिलकर बाधाओं को पार करना। यह टीनेजर्स को याद दिलाती है कि उनके साथ एक सच्चे दोस्त के होने से वे किसी भी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और मजबूत बन सकते हैं।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना ना भूलें। थैंक यू।